हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आज आपके लिए डेली मैसेजेस क्या है। एंड ऑल्सो इस रीडिंग के एंड में हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या है, एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे वो यहीं छोड़ के जाना। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कलेक्टिव कि आज का दिन कैसा जा सकता है। We have the Nine of Swords energy. Wow, we have the Ten of Wands. A lot of वर्कलोड, 3 of Swords। कुछ लोग यहाँ पे किसी बैगेज के साथ डील कर रहे हो, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस जिसे आप जाने नहीं दे पा रहे हो, जिसे आप एज अ बैगेज लेके घूम रहे हो। लाइक आप यूनिवर्स से कोई सवाल बार बार पूछ रहे हो। आई ऑल्सो सी कुछ लोग यहाँ पे आप किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, या किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन है जो हर्ट हो सकता है। सो आज के दिन ज़्यादा कोशिश करो कि आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना किया करें, या आप किसी से कुछ खास एक्सपेक्ट करो भी मत आज, एटलीस्ट आज के दिन। बिकॉज आई थिंक आपको लग सकता है कि लोग थोड़ा सा सेल्फिश है, या लोग काइंड ऑफ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने किसी भी रीज़न के लिए। बिकॉज आई फील हियर दैट आपके लाइफ में कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या यस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ आपका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो, कुछ और साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट इस पर्सन के साथ आपका कोई एक इशू चल रहा है, कोई झगड़ा झमेला, चाहे वो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, प्लेटोनिक, कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में। बट आई थिंक ये पर्सन आज आपको किसी बात का स्ट्रेस दे सकते हैं, किसी बात का टेंशन दे सकते हैं, किसी बात के लिए आपको थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं जो आपको अफेक्ट करे नेगेटिवली। झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ, या फिर आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील हियर फॉर सम ऑफ यू, आप किसी टाइप का आप कोई नया डायरेक्शन ले रहे हो किसी जगह पे। आपको मे भी लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप टॉक्सिक हो चुका है, एंड आप दूसरे लोगों से फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये कोई टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप है, आप उससे निकलने के लिए सोच रहे हो, या आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। अगर ये कोई जॉब है तो आप कोई नया जॉब सिचुएशन ढूंढ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। बट आई फील आज देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। कुछ ऐसा है जिससे आप अपने आप को दूर कर रहे हो। आप काइंड ऑफ वो एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो, एक दीवार खड़ी कर रहे हो आप और किसी और इंसान या सिचुएशन के बीच में। बिकॉज वो सिचुएशन या इंसान आपको लग रहा है आप उस आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपके लिए वो सिचुएशन, वो इंसान सही नहीं लग रहे हैं। सो आप काइंड ऑफ अपना जो है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो इस इंसान के साथ। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई टाइप का स्ट्रेस है जिसे आप लेके घूम रहे हो, सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड, फैमिली हेल्थ रिलेटेड, कुछ एक स्ट्रेस है जिसे आप साथ में लेके घूम रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू कि इस सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते, आप इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है, या फिर डिवाइन टाइमिंग में आपको अपना आंसर मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। आप इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे किसी चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, लिविंग और ट्रैवलिंग। कुछ लोग मे बी किसी ट्रैवलिंग का ऑफ़र या लीविंग ट्रैवलिंग ऑफ़र, कोई चेंज, घर चेंज, जॉब चेंज, रिलेशनशिप चेंज, जिसे आप काइंड ऑफ टाल रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू ऐसा करके आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। नाइटहुड, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फाइनेंसेस। मुझे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ पॉजिटिव।
फॉर सम ऑफ़ यू आज कोई फंक्शन है, कुछ रिलीजियस फंक्शंस जिसे आप अटेंड कर रहे हो, या फिर दिस कैन बी सम फैमिली फंक्शन या ऐसा कुछ जहाँ पे आप जा रहे हो, जिसे आप अटेंड कर रहे हो, या आपकी फैमिली आ रही है. सो देयर इज़ समथिंग लाइक आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होंगे, या लोगों से आपको बातें करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली. लाइक लोग काइंड ऑफ आज आपको प्राइवेसी नहीं देने वाले. देयर इज़ कॉन्स्टेंटली आपको लगेगा कि लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके लाइफ में एक पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं. बट डोंट वरी, बिकॉज वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. फिनेंशियली आई सी दैट आपके मन में न्यू आइडियाज़ है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो. ऑल्सो आप कुछ डिस्कस कर रहे हो अपनी टीम के साथ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अबाउट योर फाइनेंसेस. मे बी आप एक नया जॉब का सोच रहे हो, मे बी आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो. बट आई सी दैट आप किसी के साथ अपने फाइनेंसेस को लेकर डिस्कस कर रहे हो, बिकॉज आप अपना फाइनेंसेस इंक्रीज़ करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो. देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड आ सकते हैं, या किसी टाइप का चेंज, घर चेंज करना चाहते हो, गाड़ी चेंज करना चाहते हो, जॉब, कुछ भी अगर आप चेंज का सोच रहे हो, ट्रैवलिंग या मूवमेंट का सोच रहे हो, आई सी दैट उसके लिए आपके पास आइडियाज़ होंगे आज, अपॉर्चुनिटीज़ आएगा. लोग आपको इस बारे में सही टाइप से एडवाइस कर सकते हैं आज. सो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अ डायरेक्शन, होप जो फिर से आपके सामने जग सकता है. ओके, रिलेटेड टू चेंज एंड ट्रैवलिंग. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना. अगर आपको लग रहा है ये आपकी रीडिंग नहीं है तो इसे फोर्स मत करना. व्हाट हैपेंड हियर? Okay, person's current energy, spirit. Let us see. Wow, we have the 7 of cups, nature, wheel of fortune, queen of pentacles, ace of pentacles, 9 of wands. Person's current feelings, मुझे लग रहा है कलेक्टिव दैट ये वो पर्सन है जो एक कदम आगे आते हैं, 3 कदम पीछे जाते हैं. दिस इज़ समबडी जो कंटिन्यूअसली अपने आप को डाउट करते हैं, अपने डिसीशंस को डाउट करते हैं. इस पर्सन के पास ऑप्शंस ओपन है. ये पर्सन या तो किसी और के साथ है या फिर इनके पास ऑप्शंस ओपन है. कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली के तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है, मे बी मैरिज के लिए, मे बी आई डोंट नो, किसी रिलेशनशिप या मैरिज या समथिंग लाइक दैट. आई सी दैट ये पर्सन जब लव की बारी आती है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं. इस कनेक्शन के बारे में सोच के ये पर्सन स्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बिकॉज़ इन्हें लगता है ये कनेक्शन उनके लाइफ में आसानी से नहीं होगा. लाइक अगर ये कनेक्शन को वो चेज़ करेंगे या इस कनेक्शन के लिए वो एक्शन लेंगे तो उनके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव इवेंट्स भी फॉलो करेगा उन्हें. अगर वो एक चीज़ इस कनेक्शन के लिए करेंगे तो उनके लाइफ में भी 3 चीज़ बुरा होगा. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आज काइंड ऑफ डरे हुए हैं. एक्शन लेने से ये पर्सन डरते हैं. इस पर्सन ने बहुत बार सोचा है एक्शन लेने का. इस पर्सन ने बहुत बार सोचा है आपको वो टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का, कॉल या फिर मे बी अनब्लॉक करने का. बट हर बार कोई ना कोई डर, हर बार कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई ओवर थिंकिंग इन्हें रोक लेता है वो करने से. ये सिचुएशन को नाप के देख रहे हैं दैट एक्चुअली में क्या हो रहा है, रियलिटी क्या है, आप क्या चाह रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो. आई थिंक ये पर्सन हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल वे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है ये खुद डर जाते हैं. इनके लाइफ में दूसरे लोगों का कंट्रोल है, चाहे वो उनकी फैमिली, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप, फ्रेंड, जो भी हो, इनका लाइफ इनके कंट्रोल में नहीं है. दिस इज़ समबडी जो
जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, जो जिन्हें लग रहा है कि चीज़ों को टालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम जिस वजह से आप एक्शन नहीं देख पा रहे हो। ये पर्सन काइंड ऑफ पॉजिटिव है आपके बारे में, ये पर्सन को पता है कि आप उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो यहाँ पे, बिकॉज ये दूसरे ऑप्शंस उनके लिए खुले हैं, बट ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उन दूसरे ऑप्शंस में जितना ये आप में है। बट आई थिंक दैट ये जो डर है या इनके लाइफ में कुछ तो है जो इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे या इस कनेक्शन को परस्यू करेंगे तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, जिस वजह से ये काइंड ऑफ कुछ नहीं करते हैं, ये काइंड ऑफ भाग रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं सिचुएशन को। इन्हें लग रहा है कि समय के साथ सब सॉल्व हो जाएगा, सल्यूशन मिल जाएगा, बट जब कुछ करने की बारी आती है तो ये चुप हो जाते हैं। वी हैव विद इन 2 years, मे बी आप 2 साल से इस पर्सन को जानते हो, विद इन अ फ्यू ईयर्स कुछ साल से जानते हो। वी हैव एडिक्टेड, डिवाइन टाइमिंग, सेकेंड चांसेस, न्यू लव। आई फील दैट दिस इज़ समबडी जो या तो हो सकता है न्यू लव है आपके लिए, पहले आपने कभी डील नहीं किया है इस पर्सन से, या तो आई फील दैट इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था पास्ट में, या इस पर्सन के लाइफ में कोई लव सिचुएशन चल रहा है जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि वो आपसे किस मुंह से वो आपके सामने आएंगे। जेंडर रोल्स, सपोर्ट, बट आई थिंक दैट ये वो पर्सन है जो आपके वेल विशर है, लाइक ये वो टॉक्सिक पर्सन नहीं है। कार्मिक पार्टनर्स, सॉलिट्यूड, मे बी दिस इज समथिंग समबडी जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट है। आई फील दैट यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक्सप्रेस योर लव, येस दैट इज़ द प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन है, स्टेबिलिटी। ये पर्सन अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपना लव, वी हैव रिलीज योर पास्ट। कोई है जो यहाँ पे किसी और के साथ डील कर रहे हो, आप या आपके पर्सन, टेक अ ब्रेक। दिस इज समबडी जिन्हें टाइम लगेगा, वी हैव रीचिंग आउट, बॉटम डेक एनर्जी, जिन्हें रीच आउट करने में टाइम लगेगा, जो इतना जल्दी रीच आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर्सन को कंट्रोल करता है। ये पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है। ये पर्सन डर रहे हैं सामने आने से। इस पर्सन का मे बी इन्होंने कुछ किया है या इन्होंने किसी और को चूज़ किया था जिस वजह से ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये कनेक्शन, आप दोनों का कनेक्शन उनके लिए एक रिस्क फैक्टर बन जा रहा है लाइफ में। सो इमोशंस है, बट यहाँ पे प्रॉपरली आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को जता नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो कि आप लोग क्या फील करते हो। यहाँ पे ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को जैसा कि वो करना चाहते हैं। सो इस टाइम पे आई गेस आप बस सरेंडर कर सकते हो डिवाइन के सामने, आप बस रिलीज़ कर सकते हो नेगेटिविटीज़ को, बिकॉज आई थिंक सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही आपके पर्सन के कंट्रोल में है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगेन ये जनरल था, सो जितना रेजोनेट किया उतना लेना। अगर नहीं लगता है कि ये आपके लिए था, कोई बात नहीं, कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ। अगर नए हो सब्सक्राइब करना, ज़रूर बताना कैसा लगा, लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।